चंबल के भीड़ों में 50 के दशक तक कोई आदमी यह ख्वाब भी नहीं सोच सकता था कि कोई महिला इन भीड़ों में खौफ और आतंक का नाम बनेगी। लेकिन कहते हैं ना, चंबल की कहानी में भी चंबल की तरह ही मोड़ आते हैं। ऐसी ही एक कहानी है चंबल के इतिहास की पहली महिला डकैत की। दरअसल हम बात कर रहे हैं चंबल के भीड़ों की पहली महिला डकैत पुतली बाई की। कहते हैं गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मी गोहरा बानो को परिवार का पेट पालने के लिए शादी ब्याह समारोह में नाचना पड़ा। इसी पेशे ने उसे नया नाम दिया पुतली बाई। खूबसूरत पुतली बाई पर सुल्ताना डाको की नजर पड़ी और वह उसे जबरन गिरोह के मनोरंजन के लिए नृत्य करने के लिए अपने पास बुलाने लगा। धीरे धीरे डाकू सुल्ताना का पुतली बाई से मेलजोल ऐसा बढ़ा कि दोनों में प्रेम हो गया। इसके बाद पुतली बाई अपना घर बार छोड़कर सुल्ताना के साथ भीड़ों में रहने लगी। पुलिस एनकाउंटर में सुल्ताना डाकू के मारे जाने के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बनी और 1950 से 1956 तक भीड़ों में उसका जबरदस्त आतंक रहा। पुतली बाई पहली ऐसी महिला डकैत थी जिसने गिरोह के सरदार के रूप में सबसे ज्यादा पुलिस से मुठभेड़ें की। एक पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से पुतली बाई को अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा था। बावजूद इसके उसकी गोली चलाने की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई। छोटी कद की दुबली पतली फुर्तीली लड़की एक हाथ से ही राइफल चलाकर कहर बरपाया करती थी। सुल्ताना डाको की मौत के बाद गिरोह के कई सदस्यों ने उससे शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन पुतली बाई ने सबको मना कर दिया। कहा जाता है कि पुतली बाई एक हाथ से गोलियों की बौछार कर पुलिस की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करती थी। पुतली गैंग सरदार हो गई। पहले उसने सुल्ताना के मारने वालों को मारा, फिर पुलिस वालों पर कहर बनकर टूट पड़ी। करीब 3 सालों तक उसने चंबल घाटी के क्षेत्रों में लूट, हत्या, डकैती, फिरौती की घटनाओं को अंजाम देकर अपना दबदबा कायम रखा। इस क्षेत्र के दतिया गांव में पुतली बाई ने एक ही रात में 11 लोगों की हत्या कर दी थी और 5 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था। यही नहीं, पुतली बाई के गिरोह के सदस्य 7 लोगों का अपहरण कर ले गए। दरअसल पुतली बाई को शक था कि दतिया के लोगों ने पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी थी। इसी दौरान 23 जनवरी 1958 को पुलिस की पुतली बाई गैंग से भिड़ंत हो गई। इस एनकाउंटर में पुतली गैंग ने ये सारे निशानेबाज मारे गए और एक हाथ से क्वारी नदी चीरती हुई पुतली ने जैसे ही दूसरे किनारे पर सर उठाया, एक गोली उसके सर पर लगी, जिसके वो तुरंत मारी गई। कहते हैं कि पुलिस ट्रैक्टर के पीछे बांधकर डाकुओं की लाश खींचती हुई गांव तक गई और वहां से इन लाशों को मुरैना शहर में ले जाया गया। मुरैना के भीड़ों में बसा हुआ एक और गांव है। यहाँ आज भी पुतली बाई का घर है, जो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। इस पर वर्षों पहले पुतली की बेटी तन्नो ताला लगाकर चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसा लगा? चैनल सब्सक्राइब करके मेरी मदद करें। धन्यवाद।